अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर लीकी टीवी की तरफ से आपके साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस, ज़ाहिर जाफ़िर के साथ डॉक्टर ताहिर ज़हूर और उसके 6 और बंदे इस केस में मुलविस थे जिन्होंने उसकी मदद की। और ना सिर्फ उसकी जो मुजरिम है, सफ़ाक इंसान ज़ाहिर जाफ़िर, उसका साथ दिया इस कत्ल को छुपाने के लिए और इस पर पर्दा डालने के लिए और इसको एक डकैती का रंग देने के लिए। और अब उसकी एक नई करतूत सामने आई जो मैं डॉक्टर लीकी टीवी की तरफ से आपके साथ शेयर करना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि डॉक्टर ताहिर ज़हूर और इसके साथ 6 मुलाजमीन, इनका अब ये कहना है, इन्होंने एक और एप्लीकेशन जमा करवा दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी ये बंदा, इसके मुतल्लिक ज़ाहिर जाफ़िर ने हमें फंसाने के लिए सब कुछ किया है। हम तो उस दिन जब ये मामला हुआ है, हमें इसके घर से कॉल आई है और हम इसको पागल खाने लेके जाने के लिए आए थे। हद हो गई। कोई कॉमन सेंस नहीं या किसी किस्म का बंदा दिमाग इस्तेमाल करे कि अगर कोई चीज़ या कोई एप्लीकेशन या कोई भी आपने बयान देना था या देना था इस केस से मुतल्लिक, वो अब आपको याद आ रहा है। अब इन्होंने सोचा जेल में बैठ के या पता नहीं किसी और कैदी ने शायद इनको ये मत दी है या अकल इनको ये समझाया ऐसे कि अब तुम ऐसे कर दो शायद तुम्हारी जान छोड़ जाए ना। ain't gonna happen। जो गलत किया है वो अब अदालतों में सारे उसके फैसले आएंगे डेफिनेटली। और हम इसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं, बड़े क्लोजली इस केस को ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है हमेशा की तरह कि जो भी पेशरफ्त होगी स्पेशली नूर मुकद्दम कत्ल केस पे, वो डेफिनेटली ऑन द स्पॉट इमीडिएटली आपके साथ शेयर करूंगा। मैं डॉक्टर लीकी टीवी की तरफ से डॉक्टर ताहिर ज़हूर और इसके 6 बंदे और, इन्होंने नाज़रीन बड़ा कवर अप करने की कोशिश की थी कि किसी तरीके से ये केस जो है वो को डकैती का रंग दे दिया जाए। उसको ज़ाहिर जाफ़िर को बचाने की कोशिश की। उसकी थोड़ा सा मैं पस मंज़र समझा दूँ, शायद आवाम में बेशुमार लोग ऐसे हैं या ऑब्वियसली इस चीज़ की इतनी मालूमात किसी यूट्यूबर ने, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने बिल्कुल नहीं दी। ऑब्वियसली ये मैं ही डॉक्टर अली ही ये सारी मालूमात इंशाल्लाह फराहम करूँगा इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते नाज़रीन। जिस दिन ये वाक़या पेश आया नाज़रीन, उस दिन इन लोगों का वो बयान था, डॉक्टर ताहिर ज़हूर इसकी 6 लोगों की टीम ये वहाँ से गायब थे। और फिर जब इनको गिरफ़्तार किया गया, जो स्टोरी सामने आई कि इस बंदे ने वहाँ पे जाके इस चीज़ को पता नहीं को पैसे ले दे का मामला था या उनको पैसे ले दे गए। ऑब्वियसली कौन इतनी बड़ी किसी को फेवर देता है। या फिर डॉक्टर ये ताहिर ज़हूर शख्स और इसके साथ 6 बंदे, ये उसके साथ ज़ाहिर जाफ़िर उसके वालिदैन के साथ मिले हुए थे, कंस्पिरेसी थी, ताकि उनको ये था कि ये बंदा पकड़ा ना जाए ज़ाहिर जाफ़िर, असल कातलों तक कभी कोई पहुँच ना सके, कोई सुराग ही ना लगा सके। इट्स बैड, इट्स वेरी बैड। नॉट ओनली इट्स बैड, it's sad as well. Yes, it is. It is sad. It is. तो इन लोगों ने क्या किया कि अब कह रहे हैं कि जी वो बंदे, हम तो वहाँ पे उसको पकड़ के पागलखाने लेके जाने लगे थे, गेट बंद था सामने वाला, तो हम पिछले दरवाजे से घूम के पिछली जो उनकी एंट्रेंस थी वहाँ से जब दाखिल हुए हैं, वो खिड़की तोड़ के दरवाज़ा तोड़ के, तो वो सीधी उसके कमरे में खुली है जहाँ पे ज़ाहिर जाफ़िर मौजूद था। और वहाँ पे उसकी लाश भी पड़ी हुई थी लड़की की, जिसका सर जो तन से जुदा हुआ था वो पड़ा था क्या। और फिर ये उसने उस एप्लीकेशन में लिखा है जो इसने आज जमा करवाई है कोर्ट में नाज़रीन। और फिर कहता है कि जी इसने हम पे हमला कर दिया, ज़ाहिर जाफ़िर ने हमला किया, जिसमें इनका एक जो वर्कर जो इनके साथ था वो ज़ख्मी हुआ है। वो फिर डर गए हैं, वो छुपे रहे हैं 2 दिन पुलिस से। नाज़रीन, आपको यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, वो ये कि इसमें इनके मुलाजमीन में से एक जो पकड़ा हुआ है, जो 6 मुलाजिम पकड़े हुए साथ में ये बंदा भी है, उसको एक गोली भी लगी हुई है। फिर वो गोली कहाँ से लगी, किसने चलाई, कैसे लगी, तहकीकात हो रही है बड़ी। ये नया रुख कोई हमेशा हर रोज़ इसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है किसी से। मगर एक बात अटल है, वो बिल्कुल हतमी है कि मुलजिम अपने अंजाम को पहुंचेगा, जस्टिस विल बी सर्व्ड इंशाल्लाह, कोई नहीं बचेगा। अदालतों में अब तक इसके ऊपर जितनी भी पेशरफ्त हुई है, फोरेंसिक लैब से जो एविडेंस इकट्ठे किए गए, फोरेंसिक लैब ने जो प्रोसेस किया,
सारे फ्रेंसिंग होने के बाद एवरीथिंग मुकम्मल रिपोर्ट वो सबमिट हो चुकी है, चलान सबमिट होने जा रहा है। और ना सिर्फ ये बल्कि तमाम जितने भी इस केस में नामजद हैं मुलजिमान, उन सब के बयान कलमबंद होंगे, हर चीज़ मुकम्मल नाज़रीन। ये इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर ये सारा इट विल गो थ्रू द होल लीगल प्रोसेस इंशाल्लाह, और इट्स नॉट गोइंग टू टेक दैट लॉन्ग। ये इतना कोई लंबा इसमें है नहीं कोई वेट टाइम, क्योंकि ये इट्स एन ओपन एंड शट केस। मगर ये लोग उसको कॉम्प्लिकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसमें ये 6 मुलजमान, जो डॉक्टर ताहिर ज़हूर और इसके साथ 6 बंदे, और उसको चक्कर पे चक्कर दिए जा रहे हैं या दिए जाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये लोग बच निकले, कानून की पकड़ से बच निकले, या अवाम की नज़र में ये लोग जो हैं अपने आप को इनोसेंट जो है मासूम बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तमाम एविडेंस जितने भी अब तक कोर्ट में सबमिट हुए हैं, इनकी फाइल के साथ लगे हुए हैं, उसमें हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है। ख्वाह अब जो मर्जी कह लें, जैसी जो सी मर्जी एप्लीकेशन जो है वो जमा करवा दें। खैर खुदा, इन लोग कोई खौफ खुदा नहीं। नाज़रीन, इमेजिन दैट, जस्ट इमेजिन दैट कि एप्लीकेशन अब इनको याद है इतने हफ्ते गुजरने के बाद कि हम क्यों ना ज़ाहिर जाफिर के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे दें कि इसने हम पे हमला किया। फिर उसके बाद क्योंकि हम तो इसको ये कर रहे थे, इसकी भलाई के लिए ये करने जा रहे थे, और इसने उल्टा हमें ज़ख्मी करके उल्टा हमारे नाम भी बीच में लिखवा दिए। ये तो मौके की कार्रवाई होती है, मौके पे बयान दिए थे। अगर आप लोग वाकई मासूम हो, यानी कि कुछ नहीं किया, देन वाई यू वर हाइडिंग फॉर फ्यू डेज, वाई दे वर ऑल गॉन इन हाइडिंग? क्यों ये छुपे पुलिस से काफ़ी दिन? पुलिस की बड़ी भारी तादाद में नफरी ने जगह जगह छापे मार के इनको गिरफ्तार किया था। नाज़रीन, अगर इन लोगों ने कुछ नहीं किया था, जैसे कि अब ये अपनी ज़मानतें मजबूत बनाने के लिए ऐसी इस किस्म की ये कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करें। बहरहाल नाज़रीन, बहुत जल्द इसके ऊपर पेशरफ्त होने वाली है इंशाल्लाह 7-8 तारीख को इस महीने की, सितंबर की, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, मैं आपको दूसरा केस राना सनाउल्लाह के मतलब बताता चलूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह के मुतालिक नैब ने एक और रेफरेंस की तमाम तहकीकात, जस्ट कीप इन माइंड, ये नहीं कि अभी ये इसके ऊपर तहकीकात होनी बाकी हैं या अभी ये स्टार्ट होने जा रहा है, नहीं। इस रेफरेंस के मुतालिक जो स्पेशली मैं डॉक्टर अली कीकत मंडी की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात, नाज़रीन, जो मैं ये बात खोलने जा रहा हूँ, ये बयां करने जा रहा हूँ, इस पूरे राज से पर्दाफाश करने जा रहा हूँ, और किसी के पास ये खबर नहीं है, ना ही को ब्रेक कर सकता। क्यों? किसी को कोई मालूमात होंगी तो बताएगा ना, आपको कुछ पता होगा तो बताएंगे। हवाई बातें जितनी मर्जी करवा लें आवाम से। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि मैं डॉक्टर अली कीकत मंडी की तरफ से हमेशा जो बात है वो हक़ाइक़ पर मबनी, ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी बात होगी, कोई हवाई बात नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, लेट्स कम डाउन टू आवर सब्जेक्ट, ओरिजिनल टॉपिक। राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फैसलाबाद से, नाज़रीन, कौन नहीं जानता, ये इनके ऊपर 19 करोड़ रुपए का एक रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं नैब वाले, अपनी इनकम से ज़्यादा असाजात रखने की। वो ये कि मैं थोड़ा सा इसका और आपको डिटेल भी फ्राहम कर दूं। फ़िलहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, आपको सबको मालूम है कि नाज़रीन वो बेल पे हैं, ज़मानत पे हैं, और ऑब्वियसली वो जो ज़मानत हुई थी किस बेसिस पे हुई थी उसके ऊपर भी हमने बहुत मुफस्सिल वीडियो क्लिप्स आपको बना के अब खिदमत में पेश कर रखे हैं। आप हमारे पुराने वीडियो क्लिप्स उठा के देखेंगे, वो मुकम्मल मालूमात आपको मिल जाएंगी कि वहाँ पे क्या हुआ था कोर्ट में पिछले साल, और किस किस्म की इनकी हेयरिंग्स हुई थी, और बेस्ड ऑन व्हाट इनको क्यों ज़मानत दी गई थी, और किस जज साहब ने इनकी ज़मानत जो थी वो मंजूर की थी। सरफराज डोगर साहब थे, ऑब्वियसली उनकी सरबराही में हुई थी, वो बेंच भी टूट गया था बाद में। नाज़रीन, बहरहाल हम वापस आते हैं राना सनाउल्लाह की तरफ। राना सनाउल्लाह के ऊपर नया जो नैब रेफरेंस दायर करने जा रही है डीजी शहजाद अकबर साहब ने, डीजी नैब शहजाद अकबर साहब ने उसकी डिटेल बताई है। स्पेशली उन्होंने बताया कि ये रेफरेंस 19 करोड़ रुपए का राना सनाउल्लाह के ऊपर दायर होने जा रहा है। तमाम तहकीकात मुकम्मल हैं। ऑल दे नीड टू डू जस्ट फाइल अ रेफरेंस एंड टर्मिनेट हिज बेल। इसकी बेल इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाएगी।
क्योंकि प्रीवियसली इन द पास्ट फ्यू वीक्स और पास्ट फ्यू मंथ्स, ये पिछले चंद महीनों में इस शख्स ने बहुत ज़्यादा वायलेट की है, बहुत ज़्यादा वायलेशंस की हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट जो इसने इसका एग्रीमेंट था। ज़मानत लेने के लिए हुकूमती जो डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स जो साइन हुए, उनके ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी, और वो टर्म्स एंड कंडीशन को इन्होंने नहीं माना या उसको फॉलो नहीं किया प्रॉपर्ली। तो ऑब्वियसली अब जो ये असासाजात से ज़्यादा आमदन से ज़्यादा असासाजात 19 करोड़, और अभी शहजाद अकबर साहब का कहना है डीजी नैब कि अभी ये केस के ऊपर 19 करोड़ का मामला सामने आया, इसी केस में हो सकता है ये 1 अरब रुपया और सामने आ जाए, जिसमें इनकी मिसिस राना सनाउल्लाह का उनका नाम भी है और इनके बच्चों का नाम भी है इसी रेफरेंस में, जो ये रेफरेंस बनने जा रहा है। इट्स वेरी बैड। हाउ कुड दैट हैपन कि एक शख्स जो मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करने से पहले मियाँ साहब को भी बदनाम कर रखा है इसने। मियाँ साहब को भी इन्होंने बड़े चक्कर डाले हुए हैं, पता नहीं अब वो अल्लाहुल आलिम, अब वो इसलिए उनके प्लेटलेट्स जो थे वो कभी ऊपर हो जाते थे, कभी नीचे हो जाते थे, कभी नीचे होते थे, कभी ऊपर हो जाते थे। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों की बातें सुन गई, ये अपने जो इनके रहनुमा राना सनाउल्लाह और इस जैसे और भी पता नहीं कितने इनके हैं, जिनका एक मुनव्वर इकबाल का तो हमने शेखुपुरा वाले को बताया आपको, फिर ये दूसरे लतीफ़ जावेद लतीफ़ साहब, और इसी तरह इनका मलक रियाज साहब इधर जो नाज़रीन, वो प्लेटलेट्स तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे होने ही है कि जब आपने अपनी पार्टी में ऐसे लोग सारे इकट्ठे कर लिए कि जिनके ऊपर बेशुमार रेफरेंस बने जा रहे हैं, या उनकी जो करप्शन जो है वो खुल खुल के दिन ब दिन उभर के सामने आ रही है, हद हो। अब ये लोग, अब मरीम औरंगजेब साहबा जब आ जाती हैं, फिर अभी आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, जब उनको पता चला है कि नैब ने राना सनाउल्लाह के अगेंस्ट रेफरेंस तैयार कर लिया और उसको फाइल करने जा रहे हैं, फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और साथ में डॉक्टर अली की गिदवन टीवी की तरफ से भी को भी कॉल करते कि जी आए जी हमारी कवरेज करें। नहीं, मैं नहीं आ रहा आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नॉनसेंस, टोटली नॉनसेंस। मैं को वेला बैठा हूँ यहाँ पे कि उधर नॉनसेंस किस्म की हवाई बातें जाके सुनने के लिए। नो मैन, आई एम नॉट गोइंग। ओ नो, नॉट मी। ओ नो, oh no, 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 not me. Oh no, no, I ain't gonna do that. Of course not. नाज़रीन, इस केस के मतलब भी जो भी पेशरफ्त होगी, नैब जैसे रेफरेंस फाइल करेगा इनके मतलब आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। Keep watching my program and thank you for your time. Take care of yourself and people around you. अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का। अल्लाह ने के बाद।